दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीनस के अलग अलग हाउसेस में और कुछ एक साइंस अगर वहाँ पे प्लेस्ड हैं तो वीनस किस तरह से बिहेव करेगा। आपका जो इंक्लिनेशन अपने ओपोजिट सेक्स की तरफ हो सकता है वो किस तरह की विचारधारा के हो सकते हैं, किस तरह का उनका एक होता है ना, कई बार प्रोफेशन की हम बात करें, उनके लुक्स की बात करें या कैसे आपका इंक्लिनेशन हो सकता है। और एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी मैं बात करूँगा कि वीनस अगर किसी के पर्टिकुलर कोई हाउसेज में बैठा है तो किस तरह से आपकी स्पिरिचुअलिटी को इम्पैक्ट करता है, किस तरह के गुरु पे आप लोग जा सकते हैं और कई बार किस तरह के प्रोफेशंस हो गए। तो वो सभी जो तीनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब का मिला जुला एक आप लोगों को एक होता है ना इनसाइट्स देने की मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से जहाँ पे भी हमारा शुक्र बैठा है तो वो किस हिडन तरीके से या ओपन तरीके से आप लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस वीडियो को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि कोशिश मेरी है कि ये वीडियो हो सकता है कि एक आध दिन में आप लोगों तक पहुँचे कि 27 अप्रैल से अपनी कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ। तो उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं पोस्ट के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो उसमें धीरे धीरे करके हम लोग स्लॉट्स खोलेंगे आप लोगों के लिए, अकॉर्डिंगली आप लोग बुकिंग्स ले सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑनलाइन और एक जो मेरा खुद का सर्कल बना है 15-16 साल से, तो उसमें कंसल्टेशंस ऑलरेडी चल रही हैं। तो जितना मैं समय दे पाऊँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो लोग जुड़ेंगे मेरे से उन सबको, तो वो कंसल्टेशन के थ्रू आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग आपका करियर हो गया, आपके एक होता है ना प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है वो हो गया, बिजनेस हो गया या फैमिली रिलेशनशिप, समस्त प्रकार के जो एक किसी के लिए भी अच्छाई हो सकती है या बुराई हो सकती है लाइफ में, या कैसे अप्स एंड डाउन्स आपके चल रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो बेस्ट मैं आप लोगों के लिए उसमें अपनी नॉलेज के द्वारा आपको आउटकम उसका दे सकता हूँ, उसकी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप वेट करें 27 अप्रैल का। तो उससे पहले ही कोशिश रहेगी कि स्लॉट आप लोगों के लिए ओपन हो जाए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग जैसे ही मैं पोस्ट बना के लिंक शेयर करूँगा तो उस पर जा सकते हैं, तो वो देखें। वैसे जहाँ तक मेरी कोशिश है, वेबसाइट का मेरा डोमेन वगैरह रजिस्टर्ड है, तो वो है divineinspiration.co.in। तो आप लोग देखेंगे तो जैसे भी स्लॉट्स अवेलेबल हो अकॉर्डिंगली आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं दोस्तों। देखिए, अगर वीनस से रिलेटेड मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि वीडियोस किन चीज़ों पे एम्फेसिस डालता है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जैसे बात करें हम, अगर वीनस किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है तो देखिए फर्स्ट हाउस का वीनस होगा तो कहीं ना कहीं उसमें पहली राशि का हो गया, पहला घर हो गया। तो आपके ध्येय, आपका शरीर जो होता है, आपका ओवरऑल आउटलुक होता है, तो लग्जरी प्रधान लोग हो सकते हैं ये लोग। और एक होता है ना कि पर्सनैलिटी अपलिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इनका ये एक इनर कॉन्शियस हो सकती है कि ये दुनिया के सामने दिखते कैसे हैं, दुनिया दिखावा जो होता है, अकॉर्डिंगली हम इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जैसे अगर फर्स्ट राशि में बैठा है लगन में, तो ये हो सकता है कि आपका जब भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तो उसके द्वारा आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आना जरूरी है। मान लीजिए आपका स्कॉर्पियो लगन है और उसमें बैठा है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट्स आ सकते हैं। आप हो सकता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी में एक इंटरेस्ट हो सकता है या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट हो सकता है। अब मैं बात करूं कि 12th साइन हो आपके लगन का और उसके अंदर अगर फर्स्ट हाउस में हो और वीनस बैठा है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो मैं फर्स्ट हाउस के ट्रेड्स बोल रहा हूँ उसको आप लोग कंबाइन करें 12th राशि के, जो भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं 12 हाउस लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस का बना चुका हूँ वीडियो, उन सबको देखेंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ये सब चीज़ आप कंसल्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब 12th राशि आ गई, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं वो आपको। और या तो आप, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके लगन में बैठा है, दैट मीन्स कि आपकी मानसिकता, आपका जो एक विचारधारा होती है वो हमारे कहीं ना कहीं खर्चे पे हो सकते हैं, लग्जरी पे स्पेंडिंग हो सकती है। और मेजर अगर मैं एम्फेसिस दे के बात करूँ तो पर्सनैलिटी अपलिफ्ट करना। पार्टी के अंदर अगर आप गए तो एक होता है ना आई कैची पर्सनैलिटी होती है किसी की, सुंदर होते हैं, बॉडी को मेंटेन करना, हमेशा अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम करना, इस तरह का अमूमन अगर वीनस किसी के फर्स्ट हाउस में तो देखा गया है। लग्जरी पे स्पेंड करना, तो अनेक जो भी वीनस से रिलेटेड लग्जरी हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, या किसी भी तरह का जैसे होता है ना कॉस्मेटिक्स के ट्रीटमेंट हो गए, आपने देखो लोग बाग रेक्टिफिकेशन कराते हैं, कुछ चेंजेस कराते हैं, तो वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों
किसी का वीनस सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे कि अगर मरकरी का इम्पैक्ट आता है, मून का आता है, वीनस का आता है, तो बहुत बढ़िया सिंगर्स हो सकते हैं, बोलने में बहुत मधुर हो सकते हैं। एक होता है ना किसी की आवाज़ में मिठास होती है, तो वो यहाँ पे देखा गया है, ठहराव वाले लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं ये घर हमारा सेविंग्स का होता है, इनकम का होता है, तो अर्निंग्स उनकी लग्जरी से संबंधित, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गई, फूड का काम हो गया, क्योंकि सेकंड हाउस है। तो टॉरस का भी यहाँ पे आपको एम्फेसिस मिलेगा, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गए, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। वीनस है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन वीनस आपको अच्छी सेविंग्स दे सकता है, क्योंकि हमेशा आपको लग्जरी की ओर तत्पर अग्रसर करेगा। फैमिली आपकी होती है ना कि हमारी फैमिली पुनवा हमारा जो है वो भी एक लग्जरी के बैकग्राउंड से हो सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की एक टेंडेंसी हो सकती है, या आपके स्पाउस की टेंडेंसी हो सकती है कि आपके जो फेशियल फीचर्स हैं, आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा अपने चेहरे को रेक्टिफिकेशन करना, कॉस्मेटिक से रिलेटेड उस पर खर्चे करना, फेशियल मास्क लगाना, ब्यूटी पार्लर जाना एज अ रेमेडी, वो भी एक बहुत बढ़िया इन लोगों के लिए हो सकता है। और इनका रुझान, इनका इंक्लिनेशन उस तरफ हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो इनका पार्टनर आ रहा है, अगर मान लो 7th राशि हो गई, तो कॉस्मेटिक से संबंधित हो गया, या पब्लिक इमेज इतनी बढ़िया होगी कि उनके सामने बोलना, बहुत बढ़िया वक्ता हो सकते हैं, बोल सकते हैं। और कुछ ना कुछ एक होता है ना कोई आर्ट डिज़ाइन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, या लग्जरी लाइन हो गई, उसके ऊपर उन फील्ड पे बोलने वाला आपका पार्टनर हो सकता है, या उससे रिलेटेड फील्ड का हो सकता है। लेकिन हम लोग सिर्फ ये ना देखें कि शुक्र कहाँ बैठा है, हमें 7th हाउस की प्लेसमेंट भी देखनी होती है। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी जहाँ बैठेगा कुंडली में, अकॉर्डिंगली चीज़ें डिफर कर सकती है। इसके नक्षत्र के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया, तो वो भी आप लोग जाके देखें तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी इस वीडियो की आपको, कि 2nd हाउस में अगर आपका वीनस है तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। अब दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं कि वीनस अगर किसी का 3rd हाउस में बैठा है। तो देखिए 3rd हाउस का वीनस, अगर मैं ओवरऑल नट शेल में बात करूं कि जो यहाँ से देखा जाता है कि हमारा साहस हो गया, हमारी एक नेम फेम हो गया, ताकत हो गई, कि किस तरह से हम लोग एक होता है ना डट के किसी चीज़ का वो कर सकते हैं, उसका फेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वीनस और साहस का मेल नहीं है, तो थोड़ा सा वीनस कई बार एजिटेटेड फील कर सकता है यहाँ पे। लेकिन जो इसके प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव्स यहाँ से निकल के आते हैं, अगर मैं उससे बात करूँ तो वीनस 3rd हाउस का हमारे को एक राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे दे सकता है। आपने देखा हो ना स्कूल में कई बच्चे होते हैं जिनकी कर्सिव राइटिंग जो होती है, हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनका लग्जरी रिलेटेड चीज़ों की तरफ रुझान हो सकता है। बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, बढ़िया गाने लिखना वो हो सकता है, यहाँ से देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचारधारा चलती है वो शुक्र प्रधान चीज़ों की होने के चांसेस रह सकते हैं। आपके भाई बहन से जो आपकी बॉन्डिंग हो सकती है वो भी बहुत बढ़िया हो सकती है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ कि 12th राशि यहाँ पे लिखी हुई है फॉर एग्जांपल, तो आपका इंक्लिनेशन विदेश के या ऑनलाइन किसी काम में हो सकता है, ऑनलाइन कंसल्टेंट हो सकते हैं आप खर्चीले या खर्च मतलब होता है ना पैसा आया है नहीं उससे पहले खर्च करने की कुछ प्लानिंग चल रही है, वो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और अगर मैं बात करूँ बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन के लिए, अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी यहाँ पे शुक्र को बढ़िया माना गया है। तो और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके नेबर में वो आपका पार्टनर हो जिसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन हो सकता है, क्योंकि 3rd हाउस हम नेबर्स के लिए भी देखते हैं। या कहीं ना कहीं होता है ना कि आप लोग आपके एक पर्टिकुलर दायरे में, सरकमफ्रेंस में, आपके आस पड़ोस में कोई रहता है जिसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन हो सकता है। तो 3rd हाउस से संबंधित हम इस तरह से शुक्र अगर आपका बैठा है तो विचारों को समझ सकते हैं। अब देखिए अगर किसी का 4th हाउस का शुक्र है, तो देखिए 4th हाउस का शुक्र अगर मैं देखूं तो आपको लग्जरी सारी देगा लाइफ की। 4th हाउस हमारा माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख के लिए देखा जाता है। और जैसे हमारा हार्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जो हमारा सेंट्रली एरिया हो गया उसके लिए देखा जाता है। तो अब आप देखें कि अभी मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, अभी हम शुक्र का एक अलग एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप घर में एक उस तरह की अपनी इमेज रखते हो कि जो सुख प्रदान करना, शांति से रहना, सबके साथ तालमेल बना के रहना, लेकिन कई बार इस तरह का शुक्र इतना कंफर्टेबल होके बैठ जाता है 4थे घर में कि वो एक होता है ना आदमी से मेहनत नहीं होती, कि क्योंकि या तो आपके पास विकल्प सारे मौजूद हैं, या आपके पास ऑलरेडी ये सारे सुख सुविधा इतनी मौजूद हैं कि गाड़ी की बात करूं मैं, एक प्रॉपर अगर मैं बात करूं कि जो भी लग्जरी आदमी चाहता है लाइफ में वो सारी चीज़ आपके पास मौजूद हैं। तो फिर आप
होता है ना कि आदमी सोचता है मैं क्यों ही मेहनत करूं, मतलब कंफर्ट जोन इतना बड़ा होता है कि, लेकिन अगर ऐसा आदमी अपना कंफर्ट जोन छोड़ता है तो हो सकता है कि वो, अगर बाकी ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा बढ़िया अपनी लाइफ में तरक्की कर सके, तो आप अगर किसी का है तो वैसा करके देखें। और अगर आपका आपके घर से रिलेटेड ही बहुत बढ़िया कुछ बिजनेस सेटअप है या काम है, फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप वहीं पे टिक के काम करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छी पोजीशन मानी गई है। केंद्र के अंदर वैसे भी पॉजिटिव ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो आपकी कुंडली में एक बल प्रदान कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या है, आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो इमोशनली अप्स एंड डाउन्स हो, या उसके आने के बाद आपको घर में कुछ ना कुछ रिनोवेशन कराना पड़े, बड़ा घर खरीदना पड़े, या कुछ ना कुछ एक होता है ना कि मतलब आपको ये रहेगा कि इसकी एंट्री हुई लाइफ में तो अब मेरे को अपना स्टेटस बढ़ाना पड़ेगा, या उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है कि वो आपसे जुड़े हैं और आपका स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें 5th हाउस के अंदर आपका वीनस बैठा है, तो देखिए 5th हाउस हमारा पूर्व पुण्य का हो गया, हमारे विद्या, संतान, बुद्धि, हमारे लव रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं होता है कि आप स्कूल टाइम से ही कोई पढ़ाई के एजुकेशन सेंटर पे गए, वहाँ पे आपकी पार्टनर से मुलाकात हुई और वही आपके इवेंचुअली रिलेशनशिप में बदल सकता है। अब राहु यहाँ बैठ गया तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकती है, वो देखना पड़ता है कि चार्ट में किस डिग्निटी पे, किस अंश पे आपका शुक्र बैठा, अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख सकते हैं आप। अगर शुक्र की रिलेटेड बात हो रही है तो लग्जरी से संबंधित कोई चीज़ हो गई, डिज़ाइनिंग से संबंधित हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, आर्ट फॉर्म हो गई, आर्ट वर्क हो गया, राइटिंग्स हो गई, मतलब उससे संबंधित जो भी लग्जरी का काम होता है वो आप कर सकते हैं। और उस तरह की पढ़ाई में फैशन डिज़ाइनिंग हो गई जो कि एक मेजर एस्पेक्ट है, रैम्प वॉक्स हो गई, इस तरह का कुछ, या आप अगर आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं तो ज़्यादा रुझान आपका इंटीरियर्स की तरफ हो सकता है। और आपके पार्ट अगर ये 7th हाउस का इन्फ्लुएंस हो जाए, या कोई ऐसे आपके होता है ना कि 1st हाउस का राशि यहाँ पे लिखी हुई है आपकी 1 नंबर की, तो आपका अब वो देखना पड़ेगा कौन से नक्षत्र में। मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में तो हॉर्स राइडिंग सीखना, इस तरह की कोई टीचिंग लेना की जिसमें कहीं ना कहीं आप एक स्पीड को भी देख रहे हैं, जो अश्विनी नक्षत्र के ट्रेड्स है, यंग रहने के ट्रेड्स हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उस तरह की न्यूट्रिशन, एक जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उस तरह की पढ़ाई हो गई, लोगों की डाइट बनाना, तो वो आपके एक माइंड में चलने के चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे शुक्र अगर किसी का 6th हाउस में बैठा है, तो देखिए 6th हाउस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एजिटेड फील करता है, क्योंकि 6th हाउस का शुक्र होता है। तो हम कहते हैं कि आप कभी भी अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तो ओवर चूज़ी ना रहें, ऐसी सोच ना रखें अपने दिमाग में। जो आपको बेस्ट एक लगे ना कि आपकी तालमेल बैठ सकती है, इनिशियली अगर आप कुछ देख रहे हैं तभी बिठा लें तो बेटर रहता है। क्योंकि 6th हाउस में अगर होता है तो आदमी चूज़ी हो जाता है, मतलब उसको ये लगता है कि ऑप्शंस मेरे पास होने चाहिए, उस तरह से वो काफ़ी केसेस में ऐसा ही होता है। और यहाँ पे बैठा है अगर आपका, तो किडनी का ध्यान रखें, यूरिन संबंधित कोई प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। अगर फीमेल है तो लोअर पोर्शन से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड अगर एफ्लिक्टेड है तो यूट्रस रिमूवल की भी शिकायत आ सकती है, या कोई आपको डिजीज़ हो सकती है, तो आप हार्मोनल कुछ इसका चेकअप कराएं। और एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि डायबिटीज़ भी होने के चांसेस रहेंगे, या आपके मामा को भी हो सकती है। तो कोई भी जो शुक्र से संबंधित रोग हैं अगर एफ्लिक्टेड है तो उन सब चीज़ों से आप बच के रहें, मीठा हिसाब से खाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ की बात ये होती है कि शुक्र यहाँ पे बैठ गया तो ये क्या है, जॉब का स्थान है, तो जॉब आप इस तरह की फील्ड में कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी हो गया। वैसे आमतौर पे शुक्र प्रधान लोगों को मैंने देखा है या तो बढ़िया डिज़ाइनिंग फील्ड हो गई, या खुद ही वो अपना सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स इतना कंफर्टेबल उनको, या तो ऐसे हो जाते हैं कि इस जॉब में मैं कंफर्टेबल हूँ तो वहाँ पे सेट हो गए, नहीं तो उनको ये लगता है कि मुझे अपनी ग्रोथ अपने अनुसार देखनी है। और उसी से संबंधित उनका, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ आपके स्पाउस के आने के चांसेस मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या केयर टेकर होम्स हो गए वहाँ से हो सकते हैं, एनजीओ से होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देखें, डिपेंड करेगा कि नामांश कुंडली में आपके शुक्र की क्या पोजीशन है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग देखें कि अगर शुक्र किसी का 7th हाउस से संबंध रख रहा है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि एक तो रिलेशनशिप में एट टाइम्स कंफर्टेबल पोजीशन में होने के बाद भी दिक्कत दे सकता है। डिपेंड करेगा 7th हाउस लॉर्ड की पोजीशन आपकी कहाँ पे है, और ये एफ्लिक्टेड तो नहीं है आपका। तो देखिए कॉस्मेटिक संबंधित, डिज़ाइनिंग संबंधित, पब्लिक फिगर आपके हो सकते हैं जो भी स्पाउस हैं, रैम्प वॉक एक एग्जांपल क्रिएटिविटी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ वो आता है। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। और अगर हस्ता नक्षत्र में गया है तो हर एक अब हम कॉम्बो बना के देख सकते हैं कि
आपके स्कल्पचर्स हो सकते हैं, अगर इस पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो ट्रिक्स्टर्स हो सकते हैं, मैजिशियंस हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, राहु का इन्फ्लुएंस आएगा तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकती है आपकी, मल्टीपल विवाह होने के भी चांसेस हैं अगर एफ्लिक्टेड है 7th लॉर्ड तो। और अगर मैं देखूँ डेली व्यवसाय यहाँ से, तो आपका कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई, कपड़े का काम हो गया, वाइट चीज़ों का काम हो गया, ग्लिटरी डायमंड हो गया, डिज़ाइनर्स हो गए, आर्ट फील्ड हो गई, तो वहाँ से आपकी भी एक इच्छा हो सकती है इस तरह की फील्ड में जाने की जो डेली व्यवसाय करते हैं, और आपके पार्टनर का भी वहाँ से एक इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि शुक्र किसी का 8वें घर से संबंध बना रहा है। तो देखिए 8वें घर में अगर शुक्र है आपका, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, वैदिक किताबों में, कि जो भी आपका पार्टनर आएगा वो एक तरह से होता है ना कि वो हंटर लेके बैठा होगा, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपकी लाइफ में। अब वो डिपेंड करेगा कौन सा साइन वहाँ पे है, किस तरह की एनर्जी से वो इम्पैक्टेड है आपका। और लेकिन अगर मैं प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअलिटी दे सकता है ये आपको, अकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एक टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आएगा। और आप लोग पानी के नज़दीक में जो भी शहर है वहाँ जाके बस सकते हैं, अगर आपके प्रोफेशन और आपका बिजनेस आपको अलाउ करता है। वेस्टर्न कंट्री या इंडिया में अगर मैं बात करूँ, पानी के नज़दीक में जो भी है यहाँ पे, तो उसमें आपको तरक्की मिलने के चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करेगा चौथे घर की क्या पोजीशन है, 10th हाउस की क्या पोजीशन है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। और अगर इन टर्म्स ऑफ मैं ग्रोथ और पैसे की बात करूँ तो 2nd हाउस को देख रहा है तो बहुत बढ़िया धन भी देता है। और आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताऊं कि जो ओशो, भगवान रजनीश जिनको कहा गया है, अगर उनकी आप सुनेंगे, उनकी विचारधारा सुनेंगे, तो वो 8वें घर का शुक्र था उनका। तो ऐसा बताया गया है डॉक्यूमेंट्रीज में भी कि जब वो पैदा हुए तो वो एक हॉस्पिटल से घर लाने के लिए उनको कपड़े नहीं थे, तो पायदान के अंदर लेके आए थे उनको। लेकिन फिर अमेरिका में उनने पूरा सेटअप किया तो 16-17 उनके पास रोल्स रॉयस थी। मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ और किस तरह की विचारधारा उनकी थी उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पर्सनली हम किसी को वो नहीं कर रहे, लेकिन 8वें घर का शुक्र आपको क्या ऊंचाइयाँ भी दे सकता है, तो वो भी बता रहा हूँ मैं। और जिस तरह से उन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी, चाहे वो धर्म के लिए, चाहे इंसानों के लिए, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं बोलूँ, तो वो टीचिंग्स अगर आप पॉजिटिव वे में लें तो कुछ बढ़िया चीज़ें भी हैं जो आप लोग एक अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। और विचारधारा फॉलो करना हर एक का अपना अपना, हर एक इंसान का, नेटिव का अपना अपना एक डिसीजन है। तो लेकिन 8वें घर का होता है, तो अगर आप उनकी बातों को, विचारधारा को सुनेंगे तो एक आपको अच्छा लगेगा और एक ठहराव भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और पैसा कमाने के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो गया, अब क्या होगा कि ये एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इंसान कैसे एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। ये तो एक मतलब होता है ना कि जो भी जीवन के सारे सुख हैं वो भोगते हुए कर रहा है, ना कि एक जो सूफी तरीका होता है। लेकिन वो ठीक है, क्योंकि अब उसके ग्रह ऐसे इंसान को इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो अगर कोई बढ़िया पब्लिक के लिए काम कर रहा है या उससे अपनी आय भी जनरेट कर रहा है, इनकम भी जनरेट कर रहा है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि उसके ग्रह इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उसकी सिंक में वो चलेगा इंसान नेटिव, तो उसके लिए बढ़िया रहेगा ये। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि अगर शुक्र किसी का 9th हाउस में है, तो देखिए भाग्य स्थान में शुक्र आपका आ गया। दैट मीन्स कि आपके भाग्य को अपलिफ्ट करेगा। आपका पार्टनर आने के बाद आपका भाग्य में एक होता है ना इजाफा हो सकता है। और जो भी आपकी फैमिली के जो बिलीफ सिस्टम चलता हुआ आ रहा है और जो भी पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि इस तरह का नेटिव एक एड ऑन ही करे, ना कि उसको डिग्रेड करे। डिपेंड करेगा, अगर एफ्लिक्टेड है तो बात अलग होती है इसकी, अगर राहु है तो फिर दूसरे कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और एक आपके होने के बाद आपके घर में आपके फादर का भाग्य उदय होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे शुक्र किसी का 10th हाउस का हो तो देखिए 10th हाउस का शुक्र आ गया तो हो सकता है कि आप जो भी अपने करियर फील्ड ऑप्शन सुनेंगे, या आप अपना जैसे डिज़ाइनर बुटीक्स हो गए, तो बुटीक अगर चौथे घर से संबंध हो रहा है, चौथी राशि है, तो आप अपने घर में बुटीक खोल सकते हैं। एक होता है ना, लोगों को डिपेंड करता है कि अगर मान लो कोई शनि की राशि में बैठा है तो आपने कारखाना लगा दिया, वहाँ पे कपड़ों का काम हो रहा है और लेबर को आपके थ्रू फ़ायदा हो रहा है, इस तरह का काम हो सकता है। आप हो सकता है कि बहुत बढ़िया अगर आपका छठे घर का वहाँ पे संबंध हो रहा है और सेकंड कोई मतलब एक होता है ना एस्पेक्ट आपका उस पर आ रहा है, तो आप देखें कि हाथ से संबंधित चॉपिंग बहुत बढ़िया करना, कुकिंग करना, ठीक है, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित बिजनेस हो गया,
अगर उस तरह का करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहता है। हस्ता नक्षत्र हो गया तो क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है। और एक होता है ना कि उसमें तो बोला ही गया है कि बॉन्ड विद अ गोल्डन हैंड, मतलब कि किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स दिखाने हैं, अपने हाथ से काम करके क्रिएटिविटी करना चित्र नक्षत्र में अच्छा चलेगा। मतलब अगर नक्षत्र की मैं बात करूं तो उसमें भी ये आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से 7वें घर का इन्फ्लुएंस हो रहा है या शुक्र की मैं इन जनरली बात करूँ तो आपका एक अट्रैक्शन पॉइंट जो अपने पार्टनर की तरफ हो सकता है, वो जो भी मैंने आपको लग्जरी से संबंधित काम बताए, क्रिएटिविटी हो गया, बुटीक हो गया, कपड़े से संबंधित हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, या लग्जरी ब्रांड्स के आउटलेट्स हो गए, उस तरह का काम हो गया, लग्जरी होटल इंडस्ट्री हो गई, मतलब कुछ भी पॉश काम हो गया, डायमंड का काम हो गया, डायमंड का बैक एंड पे काम हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, दूसरों को निखारने का काम हो गया अगर चित्रा नक्षत्र में है तो हम देख सकते हैं। या जो भी डिपार्टमेंट, मान लो अगर किसी के 10th हाउस में ही आ रहा है और 5th राशि हो गई तो एक ईगो दे सकता है आपको, हाई स्टेटस दे सकता है। या जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे तो उसमें टूरिज़्म आ गया आपको, जैसे सरकार होते हुए भी होटल इंडस्ट्री आ गई। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे आपको 10th हाउस का शुक्र इम्पैक्ट करेगा। लेकिन वही बात मैं बोलूँगा, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया तो इंसान कई बार मेहनत उतनी नहीं करता जो वो करनी चाहिए, देनी चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि आपको और ज़्यादा इजाफा मिले इसके रिजल्ट्स में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे 11th हाउस में किसी का शुक्र आ गया तो देखिए डिपेंड करेगा कौन सी राशि में है। अगर 8वीं राशि में आ गया तो बहुत बढ़िया, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, और किसी भी राशि में वहाँ पे बैठा हो तो उस सिग्निफिकेंस को आप पकड़ें। उस सिग्निफिकेंस को देखते हुए आप लोग अपने प्रॉफिट गेन्स पे फोकस कर सकते हैं लाइफ में। हो सकता है कि आपको वहाँ से आपके डिज़ायर्स और विश फुलफिलमेंट का ये स्थान है, तो वहाँ से आपके ये सब चीज़ें जो भी आप लाइफ में डिज़र्व करते हैं या अपनी मेहनत करते हैं उसके रेसिप्रोकेशन में, उसके प्रोपोर्शन में आपको मिलने के लिए फिर वो ग्रह बाध्य हो जाता है। हो सकता है कि आप कोई लिकर रिलेटेड काम कर सकते हैं, राहु का इम्पैक्ट आ रहा है तो राहु से संबंधित एरी चीज़ों का काम कर सकते हैं। तो वो जो भी राशि वहाँ बैठी होगी उसका एम्फेसिस पकड़ के हमें देखना होगा कि किस तरह से ये शुक्र आपको इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, गेन्स के लिए काफ़ी बढ़िया पोजीशन है। वैसे भी शुक्र देखिए इसकी महादशा लगती है तो ये पॉजिटिव ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही करता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा कि जो भी लोगों ने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो मैं 27 अप्रैल को अपनी वेबसाइट का आप लोगों से अपनी जो भी पोस्ट होती है यूट्यूब की उस पर लिंक शेयर करूँगा, उसका नाम शेयर करूँगा, तो आप लोग जो भी कंसल्टेशन में इच्छुक हों उस पर जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहें तो स्लॉट बुक करें, अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, और गूगल या जूम के द्वारा हम लोग लिंक सेंड करके आपसे बात कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो मेरे से बात करने के लिए वो उस पर जाके बात कर सकते हैं, या आपको कोई अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालने की अपन लोग कोशिश कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं शुक्र किसी का 12th हाउस में है। देखिए शुक्र 12th हाउस में हो तो आदमी खर्चीला काफ़ी रहता है, और कहीं ना कहीं अगर शुक्र से संबंधित जो चीज़ें बताई गई हैं, वाइट चीज़ें हो गई, दही हो गई, मीठा हो गया, इसके डोनेशंस आप लोग करेंगे तो वो आपको जो भी आपका 12th हाउस से संबंधित ग्रह अगर उसका डोनेशन आप लोग रेगुलरली करना चालू कर दें, शनि है तो आप मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके झाड़ू पोंछा लगाएं, धर्मशाला की सफाई करें तो बढ़िया रहेगा। शुक्र आपका शनि की राशि में है तो उससे संबंधित आप कारपेट का दान कर सकते हैं, वाइट दरियों का दान कर सकते हैं, ये सब करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनि की राशि में है तो श्रम दान करें, मतलब खुद मेहनत करें, कुछ भी करें वहाँ जाके, तो वो भी बढ़िया रहेगा आपके लिए। और केतु के नक्षत्र में है तो आप झंडा हो गया, इस तरह का कुछ भी झंडा मंदिर में, गुरुद्वारे में दे सकते हैं, उसके लिए डोनेशन दे सकते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, या NGO से जुड़ के कर रहे हैं, धर्मशाला से रिलेटेड कर रहे हैं, या हॉस्पिटल्स में जाके वाइट चादर का दान हो गया, मतलब आप अपने कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करें, उस चीज़ को समझें तो उस तरह के काम कर सकते हैं। और एक काम ये भी कर सकते हैं आप लोग कि आपका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन देखा गया है यहाँ पे, कि स्पिरिचुअल एक कनेक्शन अगर आप रखते हैं, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो भी शुक्र को कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलता है यहाँ से, तो वो बहुत बढ़िया रह सकता है इस तरह के नेटिव के लिए। और एक चीज़ ये कर सकते हैं कि ऐसे इंसान की जो एक अगर राहु का भी सपोर्ट आ जाए या और मेलिफिक्स का आ रहा है तो ये शुक्र आपको विदेश से भी सेटलमेंट दे सकता है। चौथे घर की पोजीशन देखनी होगी हमारे को, और विदेश से संबंधित काम करा सकता है, विदेश की करेंसी का काम करा सकता है,
जैसे फॉरेक्स हो गया, इस तरह के ऑफिसेज होते हैं। तो आप लोग कभी भी ट्रैवल करते हो तो जिनको आइडिया होगा कि ग्लोबल आप करेंसी जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ के लिए आप लेके जाते हैं, तो वो उस तरह के ऑफिसेज हो गए, वो सारा काम हो गया यहाँ से। और आप लोग विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। अगर चौथी राशि आ गई या कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस आ रहा है चौथे घर से, तो आप लोग वहाँ पे इवेंचुअली प्रॉपर्टी बनाना, बिजनेस सेटअप करना, या वहाँ से आपकी पार्टनर होने के चांसेस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर का विदेश घूमना, भ्रमण करने का एक बहुत ज़्यादा दिमाग में उनके ये ओवरऑल आउटलुक होगा, ऐसे चलने के चांसेस भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्रा 9वें घर से भी देखी जाती है, तो वो भी अगर आपका शुक्र बैठा है तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो लंबी दूरी की यात्रा अगर हम पाठ पूजा विचारधारा से अपने दिमाग का अपलिफ्टमेंट करें कि अगर हमारे सोचने का स्तर एक सर्टेन लिमिट तक है, उसको हम कितना उत्तीर्ण लेवल पे ले जा सकते हैं, तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट देगा। और उसके किसी भी ग्रह के, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी आपकी मादशा चल रही है उसके सिंक में आप रहते हैं, तो वो ग्रह आपको एक बढ़िया रिजल्ट देने के लिए आप भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो भी बाध्य हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।